Hey everyone, I am नेहा. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉपर. सो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए फॉर एसएससी जीडी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस एएसआई, एनटीपीसी, ग्रुप डी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. टॉप 30 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए. सो वीडियो देखते रहिए लास्ट तक. कितने क्वेश्चन आप करेक्ट कर पाते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. ओके, चलिए. और एक क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आपको करना होगा कमेंट बॉक्स में. तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं. संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा. अनुच्छेद 312 में जो है अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया है, जो आर्टिकल 312 है इसमें. तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है? तो वित्त आयोग के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 280 में. ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के बारे में बताया गया है? यानी कि कौन से अनुच्छेद में? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 22 में. अनुच्छेद 22 में जो है अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के बारे में जो है बताया गया है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. संविधान के किस अनुच्छेद में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के बारे में बताया गया है? तो ये बताया गया है अनुच्छेद 20 में. ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर. अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के बारे में जो है बताया गया है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा 19 का ए. 19 के ए में जो है प्रेस की स्वतंत्रता को निहित किया गया है, यानी अंतर्निहित है प्रेस की स्वतंत्रता 19 के ए में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला. तो यहाँ पे 51 का क जो है राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 51 के क में. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण के बारे में बताया गया है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर अनुच्छेद 50 हो जाएगा. ऑप्शन नंबर बी. देखिए, पृथक्करण ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये टाइपिंग मिस्टेक है. यहाँ पे थ पूरा बनेगा और आधा का पूरा का ऋण ऐसे करके, सो टाइपिंग मिस्टेक है. ओके, पृथक्करण के बारे में बताया गया है. तो ये बताया गया है अनुच्छेद 50 में, जिसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण बताया गया है. अगला क्वेश्चन है. संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 40 में. अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान है. ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय कहा था? सीधा सीधा बताइए कि वह कौन सा अनुच्छेद है जिसको संविधान का हृदय या फिर आत्मा कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है, जिसमें क्या जिक्र है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को जो है बताया गया है इस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 32 में. नेक्स्ट क्वेश्चन है. संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में बताया गया है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर ए. अनुच्छेद 32 में जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बताया गया है. अगला क्वेश्चन है. संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता का अधिकार के बारे में बताया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 14, यानी कि ऑप्शन नंबर बी. तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता के अधिकारों को जो है बताया गया है. अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता के बारे में बताया गया है? तो ये बताया गया है अनुच्छेद 5 में. ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता को बताया गया है. अगला है. संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति के बारे में
जो है किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो ये बताया गया है अनुच्छेद 3 में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में बताया गया है, तो अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। राज्यों यानी संघ का नाम और राज्य क्षेत्र बताया गया है, तो ये बताया गया है अनुच्छेद 1 में। ओके, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सभा की संरचना के बारे में बताया गया है, तो ये बताया गया है अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का जो है प्रावधान है। किस अनुच्छेद में है संसद के गठन का प्रावधान, तो ये है 79 में, आर्टिकल 79, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया है, तो ये बताया गया है अनुच्छेद 76 में, यानी 76 आर्टिकल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है, तो ये बताया गया है आर्टिकल 72 में, जिसमें राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है। जैसे कि होता है ना कि कई लोगों को जो है मृत्यु दंड दिया जाता है, यानी मौत की सजा दी जाती है, तो वो एक पत्र लिखकर राष्ट्रपति से क्षमा की जो है याचना कर सकता है कि मुझे जो है क्षमा प्रदान करें, ऐसा करके, तो वो बताया गया है अनुच्छेद 72 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बताया गया है, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 66 में। डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति के बारे में बताया गया है, तो ये बताया गया है अनुच्छेद 55 में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, तो ये बताया गया है अनुच्छेद 52 में। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा संस्थानों स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार के बारे में बताया गया है, तो ये बताया गया है अनुच्छेद 30 में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर याद रख लेना है। चलिए अगला देखते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के बारे में बताया गया है, तो ये बताया गया है अनुच्छेद 29 में। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिरोध के बारे में बताया गया है, तो ये बताया गया है अनुच्छेद 24 में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट संविधान के किस अनुच्छेद में मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बालाश्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है, तो ये किया जाता है अनुच्छेद 23 में। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है, तो उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 18 में। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है, तो ये बताया गया है अनुच्छेद 17 में, जिसमें अस्पृश्यता के अंत का जिक्र किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव या प्रतिषेध के बारे में बताया गया है, तो ये बताया गया है अनुच्छेद 15 में। इसमें क्या है कि आप किसी के भी साथ धर्म के आधार पर या मूल वंश के आधार पर या फिर जाति के आधार पर जो है भेदभाव नहीं कर सकते, या फिर लिंग के आधार पर भी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 16। और ये था हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो अब मुझे बताइएगा कि जो हमारा संविधान है वो कब लागू हुआ था। ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क के लिए, जिसका आंसर आपको करना है कमेंट सेक्शन में। ओके, और आज की वीडियो यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टॉपिक आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। ओके,
टॉपिक आप सजेस्ट कर सकते हैं, मैं लाने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।